2 together इतना principal is given 1500 10,000. Rate of interest is given as 12%. Time is 4 years. Hello friends, this is Naveed and you are watching Bhaichi's Tech. Let's learn whatever and whenever you want. So this is a theory class of ratio and proportion. Basically this class is dedicated to ratio. Let's start. So first of all हम देखते हैं हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है. सो व्हाट इज़ एंटीसीडेंट हमें पढ़ना है, कॉन्सिक्वेंट पढ़ना है, व्हाट इज़ न्यूमरेटर ये पढ़ना है, व्हाट इज़ डेनोमिनेटर इसे भी समझना है, रेशियो ऑफ इक्वलिटी किसे कहते हैं इसे भी समझना है, रेशियो ऑफ इनइक्वलिटी किसे कहते हैं इसे जानना है, रेशियो ऑफ ग्रेट इनइक्वलिटी, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वलिटी किसे कहते हैं, रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वलिटी किसे कहते हैं, और इसके बाद इनवर्स रेशियो क्या होता है, मिक्स्ड और कंपाउंड रेशियो किसे कहते हैं, इर्रेगुलर रेशियो और रेगुलर रेशियो किसे कहते हैं. ये कुछ टॉपिक्स हैं इस चैप्टर का जिन्हें हमें देखना है. सो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट. डेफिनेशन क्या कहता है रेशियो. रेशियो शोज द रिलेटिव साइज ऑफ टू और मोर वैल्यूज. ये एक रिलेटिव साइज बताता है. रेशियो कैन बी शोन इन डिफरेंट वेज. हम लोग रेशियो को अलग अलग वेज में शो करते हैं. यूजिंग द रेशियो इज टू सिंबल टू सेपरेट एग्जाम्पल वैल्यूज. हम लोग इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं रेशियो को. दूसरा क्या है, यूजिंग द ये जो सिंबल है हमारे पास सेकंड वाले ऑप्शन में है, इसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं रेशियो को दिखाने के लिए. और बेसिकली ये जो इस्तेमाल होता है ये बेसिकली इस्तेमाल होता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर में, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर में. तो बेसिकली ये क्या करता है, सेपरेट करता है किसी वैल्यू को फ्रॉम द टोटल. ओके, जब हम लोग पढ़ेंगे, इनफैक्ट क्लास 9 में ये सिलेबस है प्रॉफिट एंड लॉस. तो वहाँ हम जब प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला देखते हैं तो वहाँ हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट को ऊपर लिखा गया है एज ए न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में हम लोग लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, जो कि हमारा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट रहता है. तो हम लोग इसे फ्रैक्शन कहते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, एज अ डेसिमल आफ्टर डिवाइडिंग वन वैल्यू बाय द टोटल. एज हम अभी फ़िलहाल जस्ट पढ़ के निकले हैं कि हमने रेशियो को फ्रैक्शन में भी लिखा है, और जब फ्रैक्शन को हम सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो डेसिमल में आता है. सो हम लोग रेशियो को डेसिमल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. थर्ड वन ये था. फोर्थ वन एंड द लास्ट वन, हम लोग परसेंटेज के फॉर्म में भी रेशियो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो ये जो थी
4 चीज़ें थी, डिफरेंट 4 डिफरेंट वेज थी जिसके हेल्प से हम रेशियो को रिप्रेजेंट कर सकते थे। सो नेक्स्ट, अब हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि ये रेशियो क्या चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ देयर इज़ 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स, यू कुड राइट द रेशियो एज। हम लोगों ने 4 वेज देखा, चारों वेज को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ यूज़ कर लेते हैं। फर्स्ट वेज, इस्टू वाला ये वेज है, फ्रैक्शन वाला ये वेज है, डेसिमल वाला ये वेज है, एंड द लास्ट वन परसेंटेज वाला ये वेज है। सो पहले वाले को अगर हम लोग नोटिस करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सर पहले बॉयज़ का इन्फॉर्मेशन है और उसके बाद गर्ल्स का इन्फॉर्मेशन है। सिंपली हम लोग सिंबल इस्तेमाल कर लेते हैं इस 2 का और इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं 1:3। द रेशियो ऑफ बॉय एंड गर्ल इज़ 1:3। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एवरी 1 बॉय, हर एक लड़के के लिए देयर आर 3 गर्ल्स। नाउ फ्रैक्शन की बात करते हैं तो व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स? तो सर 1/4। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? ये रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन, ओके, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन? अच्छा, अगर हमें इस रेशियो को 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स को फ्रैक्शन में दिखाना हो तो हम सेपरेटली दिखा सकते हैं। नॉर्मली हम 1:3 यानी कि 1/3 कर सकते हैं, बट अगर हम यहाँ नोटिस करें फ्रैक्शन में जब हम दिखाते हैं तो हम लोग वहाँ टोटल न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर, याद है अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे हैं, तो न्यूमरेटर में वो वैल्यू रखते हैं जिसके बारे में बात होता है और डेनोमिनेटर में टोटल नंबर या टोटल क्वांटिटी रखते हैं। तो अगर हम इस डाटा में, इस एग्जांपल में गौर करें तो यहाँ 1 बॉय है और 3 गर्ल्स है, दैट्स मीन टोटल कैंडिडेट है 4। सो अगर हम फ्रैक्शन अगर निकालते हैं बॉय का कि व्हाट इज़ फ्रैक्शन ऑफ बॉय, तो 1/टोटल दैट इज़ 1/4। यू कैन ईजिली सी 1/4। ओके, नाउ अगर हम लोग गर्ल्स के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स, तो अगर हम लोग गर्ल्स का फ्रैक्शन निकालते हैं तो नंबर ऑफ गर्ल्स है 3, ओके, नंबर ऑफ गर्ल्स है 3 और टोटल कैंडिडेट है 4, तो ये हो गया गर्ल्स का फ्रैक्शन और ये हो गया बॉयज़ का फ्रैक्शन। सो हम लोगों ने 2 मेथड देखा, 2 डिफरेंट वेज देखा ऑफ रिप्रेजेंटिंग रेशियो। नाउ द थर्ड वन इज़, ये थर्ड वन है, हमने अभी जस्ट पढ़ा कि सर हम लोग रेशियो को डेसिमल में भी दिखा सकते हैं। तो बेसिकली सर अगर बॉयज़ का हम पूछते हैं तो ये 1/4 है। जब हम 1/4 को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये 0.25 आ जाता है। उसी तरह अगर हम लोग गर्ल्स को कन्वर्ट करना चाहें तो भी डेसिमल में कुछ आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट, द फोर्थ वन एंड द लास्ट वन इज़ परसेंटेज। तो रेशियो को जब हम परसेंटेज में शो करते हैं तो ये परसेंटेज का सिंबल है। नाउ अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ बॉयज़ के बारे में, परसेंटेज ऑफ बॉयज़, तो सर अगर हम बात करते हैं ये वैल्यू अगर हमारे पास है, जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, यू कैन गेट 25 और परसेंटेज का सिंबल दे दो। ये बेसिक चीज़ है, क्लास 8 में आई थिंक परसेंटेज चैप्टर वेस्ट बंगाल के सिलेबस में है। क्लास 9 में परसेंटेज का यूज़ करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनरशिप चैप्टर है और क्लास 10 में तो मोटा मोटी आई थिंक हर चीज़ ही है थोड़ा थोड़ा करके, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। चलिए डिटेल में देखते हैं इसे।
एक क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन नहीं एक्चुअली डाटा है, इसे थोड़ा नोटिस करना होगा। देखिए डेफिनेशन ऑफ रेशियो है, एक्चुअली प्रोपोर्शन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली रेशियो के ऊपर डेडिकेशन है किया गया, ये लेक्चर है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ क्या लिखा गया है। अगर नोटिस करें तो यहाँ रेशियो को रिप्रेजेंट किया है A/B। ओके, A/B को हम लोग फ्रैक्शन में इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अब यहाँ से दो बातें आती है, सर क्या होगा अगर हम इस फ्रैक्शन के ऊपर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसी चीज़ से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। और एक केस में ये ले रहा हूँ कि सर अगर ये फ्रैक्शन दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, क्या होगा कि अगर हम किसी कांस्टेंट k से इसे डिवाइड कर देते हैं और उसी वैल्यू उसी कांस्टेंट से इसे भी डिवाइड कर देते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं सर, इनके वैल्यू में कोई तब्दीली नहीं आएगी, यानी कि ये वही रेशियो रहेंगे, ना कि कुछ चेंज होगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब अर्थ निकलता है कि सर ये सब के सब क्या है, वेदर आप ऊपर और नीचे, दैट इज़ ऊपर हमें न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे को डेनोमिनेटर कहते हैं। अगर सेम चीज़ से आप मल्टीप्लाई करते हो और या फिर सेम चीज़ से आप डिवाइड करते हो तो कोई फ़र्क नहीं आता है हमारे रेशियो में, ये एक प्रॉपर्टी है। ओके, और रेशियो क्या होता है बेसिकली, अगर आप नॉर्मली देखना चाहो तो ये भी एक रेशियो है 2:3, और अगर आप नॉर्मली देखना चाहो तो ये भी एक रेशियो है। क्या ये दोनों रेशियो सेम है? बिल्कुल सेम है ये दोनों, बट यू नो व्हाट, दिस इज़ प्राइम, दिस इज़ प्राइम, इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, दिस इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 1, 2 and 4, 6 is a factor of 1, 2, 3 and 6। सो ये वाला प्राइम फैक्टर नहीं है, ठीक है, प्राइम नंबर नहीं है एक्चुअली। तो रेशियो क्या होता है सर, अगर हम रेशियो को सिंप्लीफाई करते हैं तो जो एंड प्रोडक्ट आता है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। इसका अर्थ ये होता है कि ये जैसे 2 और 3 है यहाँ पर, तो ये प्राइम नंबर है, तो ये एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म है रेशियो का, ठीक है। तो A एंड B मस्ट बी अ प्राइम नंबर। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज़ न्यूमरेटर एंड व्हाट इज़ डेनोमिनेटर। अभी जस्ट हमने कहा, एक चीज़ नोटिस करने की चीज़ है यहाँ पर कि सर न्यूमरेटर और एंटीसीडेंट सेम है, बिल्कुल ये मोटा मोटी सेम है। देखिए न्यूमरेटर कहाँ इस्तेमाल होता है सर, फ्रैक्शन में इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ लिखते हैं A/B, तो ये जो A है ना हमारा, ये हमारा A न्यूमरेटर है। और अगर हम ऐसे लिख देते हैं A/B, तो ये जो हमारा A है ना रेशियो के टर्म में, ये हमारा एंटीसीडेंट है। व्हाट अबाउट B, तो सर B हमारा डेनोमिनेटर है पहले वाले केस में, और यह कंसिक्वेंट है। इसका ये अर्थ निकलता है कि सर यहाँ पर ये डेनोमिनेटर है और इस केस में ये कंसिक्वेंट है। तो ये बहुत इजी टॉपिक है, जस्ट टर्म्स हैं इस कंसेप्ट के। रेशियो एंड प्रोपोर्शन अपने आप में एक कंसेप्ट है, डिफरेंट क्वेश्चंस में इसका इस्तेमाल होगा। सो ये अलग से चैप्टर नहीं है, ये कंसेप्ट है और ये सारे चीज़ें इनके टर्म्स है। नेक्स्ट, इफ़ A इक्वल टू B, और जैसा कि मैंने कहा A क्या है, अगर हम इसे रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं, अगर हम इसे रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या कहलाएगा सर, ये कहलाएगा एंटीसीडेंट, और ये क्या कहलाएगा सर, ये कहलाएगा कॉन्सिक्वेंट। तो अगर ये दोनों की दोनों वैल्यू इक्वल हैं, बराबर हैं, तो इसका अर्थ ये निकलता है कि सर जब हम इसे रेशियो में लिखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसका रेशियो आएगा 1:1। 1:1 मतलब ये इक्वल है ना, इसलिए इसका नाम क्या होगा, क्लियर है सर, इसका नाम होगा रेशियो ऑफ इक्वलिटी। नाउ नेक्स्ट, सर अगर एंटीसीडेंट एंड कंसिक्वेंट इक्वल ना हुए तो जो रेशियो बनेगा वो रेशियो कहलाएगा
रेशियो ऑफ इनइक्वलिटी, सिंपल है। नाउ नेक्स्ट, अब रेशियो ऑफ इनइक्वलिटी दो तरह का होता है सर। अगर हम इस रेशियो को A/B को अगर सर हम इस फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, ऑब्वियस सी बात है सर, हमारे पास न्यूमरेटर है, हमारे पास डेनोमिनेटर है और ये इक्वल नहीं है। तो इन केस अगर हमारे पास मान लीजिए सर न्यूमरेटर जो है बड़ा है, क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है, दैट इज़ A ग्रेटर देन B, तब हमारे पास कौन सा केस होगा सर, हमारे पास ये केस होगा। और अगर रेशियो या फ्रैक्शन A/B A ग्रेटर है, इसका मतलब A/B ग्रेटर देन 1 है, तो इस तरह के केस में ये जो रेशियो बन रहा है इसे कहते हैं रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वलिटी। इन द सिमिलर वे अगर हमारे पास सर, अगर हमारे पास ये जो रेशियो है इसमें B बड़ा है A से, यानी A छोटा है B से, यानी कि A/B लेस देन 1 हो रहा है, तो इस रेशियो को कहते हैं रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वलिटी। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं इनवर्स ऑफ रेशियो किसे कहते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, इफ A/B एक गिवन रेशियो है और हमें इसका इन्वर्स निकालना है, तो कुछ नहीं करना है सर, ये जो एंटीसीडेंट है और ये जो कॉन्सिक्वेंट है इसको अल्टरनेट चेंज कर दीजिए सर, यानी कि आंसर होगा इसका इन्वर्स होगा B/A, सिंपल वन। नाउ अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, मिक्स्ड और कंपाउंड रेशियो। ये इम्पॉर्टेंट है तो इसे समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए दो रेशियो दिया हुआ है A/B एंड C/D, और हमें कहा गया है इसका मिक्स्ड रेशियो और कंपाउंड रेशियो निकालो। तो अगर नॉर्मल बात करें तो पहले रेशियो का एंटीसीडेंट और दूसरे रेशियो का एंटीसीडेंट मल्टीप्लाइड कर दो, और पहले का कॉन्सिक्वेंट और दूसरे का कॉन्सिक्वेंट को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास आ गया है मिक्स्ड रेशियो। बट हम इसको एक और तरीके से समझ लेते हैं कि सर अगर हमारे पास 3 रेशियो दिया हुआ है तो क्या करेंगे। देखिए सिंपल सा बात है, एक और तरीका होता है इसे निकालने का। आपके पास चाहे जितना रेशियो दिया हुआ आप इसको लाइन से लिख लें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गिवन है A/B, हमारे पास गिवन है C/D, हमारे पास गिवन है E/F, ये हमारे पास गिवन है और हमें इसका मिक्स्ड रेशियो निकालना है। हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं और क्या करते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो हमारा रिक्वायर्ड मिक्स्ड और कंपाउंड रेशियो होगा। तो A/C/E रेशियो B/D/F, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ मिक्स्ड और कंपाउंड रेशियो का। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत इजी है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज इर्रेगुलर रेशियो। देखिए इर्रेगुलर रेशियो भी इजी कंसेप्ट है, इसे समझना होगा। फॉर एग्जांपल मैं A/B B/C लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में एक्चुअली ऐसा दिया होगा, फॉर एग्जांपल ये कंटिन्यू नहीं दिया होगा, A/C दे दिया होगा, ठीक है, और B/C दे दिया होगा, इस तरह से कुछ दे दिया होगा। लेट्स सी, हैव अ लुक। फॉर एग्जांपल A/C दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है A/C सर, क्वेश्चन में A/C 2/3 गिवन है, और क्या दिया हुआ है B/C दिया हुआ है सर, B/C दिया हुआ है 3:7। ये एग्जाम्पल है, ये एक्चुअली एग्जाम्पल है इर्रेगुलर रेशियो का, ठीक है, ओके।
अब हमें क्या करना है ना, A:B:C निकालना है। एक्चुअली हमें क्या करना है, A:B:C निकालना है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर रेशियो, बट वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A:B:C. Let's have a look. What we need to find out? We need to find out A:B:C. ओके, तो इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करें? तो सबसे पहले आप एक नज़र यहाँ देखो, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप रिप्रेजेंट कर दो। तो हमने कर दिया A:C और B:C. अब हमें एक चीज़ देखना है कि सर हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है। अगर हम नोटिस करते हैं यहाँ पर, तो सर हमारे पास यहाँ C का वैल्यू जो है ना वो 2 मरतबा दिया हुआ है, और यही हमारे लिए की पॉइंट है। आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो आप क्या करो, सर एक केस में हमारा C का वैल्यू 3 है और एक केस में 7 है, जबकि C तो C है, ये अलग तो नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना है, कुछ इस तरह से हमें ऑपरेट करना है, कुछ इस तरह से हमें फंक्शन लेना है, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, वट एवर यू कैन डू, सो दैट कि आपका C का वैल्यू क्या हो जाए, कॉमन हो जाए। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं और एलसीएम आता है 21, तो हम 21 लाने की कोशिश करते हैं। तो C21 तभी आएगा जब हम 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने कर दिया। उसके बाद उसी तरह यहाँ भी C है, ऑब्वियस सी बात है, तो हमने 7 था यहाँ पर तो इसे 3 से किया। अब सोचने की बात यह है कि सर आप ऐसे ही कर दोगे क्या? आप 3 से आपका मन करेगा आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका मन करेगा 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐसा तो नहीं होता ना, वैल्यू तो चेंज हो जाएंगी। तो इसलिए वैल्यू चेंज ना करे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों में सेम ऑपरेशन करते हैं। जैसा कि मैंने A को K से इंटू किया तो फिर B को भी K से इंटू किया था। तो जब हम यहाँ A:C के डेनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या न्यूमरेटर में नहीं करना होगा? नाउ अगर हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया है, तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यू चेंज हो जाएगा। ये वैल्यू चेंज ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे इस डाटा में हमने 7 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ 7 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस डाटा में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब हम क्या करते हैं, देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो ये रहा हमारा आउटपुट, ये 2 इंटू 7 यानी कि ये 14 हो गया, इस 2, ये 3 इंटू 5 ये 15 हो गया, और ये 3 इंटू 7 दैट इज़ 21 हो गया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, अच्छा क्या ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए इस तरह से सॉल्व करते हैं, आगे भी इस तरह के कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे तो और बेहतर तरीके से आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आते हैं, अभी ये इरेगुलर था, अब आते हैं रेगुलर पे कि रेगुलर रेशियो क्या होता है। देखिए ये भी एक सिचुएशन है जहाँ पर मान लीजिए A, B और C के बारे में हम लोग बातें करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए ये इरेगुलर के कंपेयर में आसान है। ठीक है, हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं सो डैट के हम इसे आसानी से कर पाएँ। ठीक है, बहुत इजी है। हम एक काम करते हैं, एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए A:B इज़ गिवन एज 3:2। अच्छा, क्या खासियत है इसमें? खास बात यह है कि सर ये रेगुलर इसलिए है कि अगर आपके पास A:B क्वेश्चन में दिया हुआ है कुछ भी, तो नेक्स्ट जो आपका रेशियो स्टार्ट होगा वो इससे ही स्टार्ट होगा, B:C से। ये जो कंटिन्यूटी है ना, यही इसको रेगुलर रेशियो बना रहा है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है वो क्या है? सर अगर हम मान लेते हैं A:B 3:2 है और हम मान लेते हैं B:C जो है वो 3:5 है। ध्यान देने वाली बात है, ये हमारे पास गिवन डाटा है और हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है मतलब हमें सिंपल A:B:C निकालना है सर।
तो इस तरह के सिचुएशन में देखिए इरेगुलर में भी वही कर रहे थे, रेगुलर में भी वही कर रहे थे, बट रेगुलर थोड़ा आसान है। किस तरह से आसान है देखिए क्या तरीका है सर। जब भी इस तरह का रेगुलर रेशियो आए तो आप देखो यहाँ पे क्या है सर, इसके बाद जो गैप है ना उस गैप में ये डाटा उतार दो, जो यहाँ पर रहेगा उसको उतार दो। तो हमने उतार दिया, ठीक है। उस हिसाब से अगर इस गैप को देखते हैं तो सर ये वाला लास्ट उसका है, तो इसके सामने जो है वो उतार दो। इसका मतलब सर यहाँ पे उतारना होगा 3। ये हो गया। अब कुछ नहीं करना है, बिल्कुल जैसे हमने कंपाउंड रेशियो मिक्स्ड रेशियो का कंसेप्ट किया था वही है यहाँ पर। सर इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, सर इसको मल्टीप्लाई कर दो, और कहीं ना कहीं इनको भी सर मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 3 9, 2 × 3 6, 2 × 5 10। क्या इसमें कुछ कॉमन है? अगर कुछ कॉमन रहता है तो जाहिर सी बात है हम सिंप्लीफाई करते हैं, बिकॉज रेशियो मस्ट बी इन प्राइम नंबर। ओके, तो यहाँ कुछ कॉमन ऐसा है नहीं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा A/B/C = 9:6:10। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है A/B = 1/2:1/3। ये हमारे पास A का डाटा दिया हुआ है, B/C दिया हुआ है ये डाटा, और हमें कह रहा है कि सर ये वाला निकालो आप। दिस इज क्वेश्चन विच वी नीड टू फाइंड आउट। ओके सर, A+B निकालने के लिए हमें A का मान और B का मान चाहिए, B+C निकालने के लिए हमें B का मान और C का मान चाहिए। जब हमें इंडिविजुअली A, B और C का मान पता चल जाएगा तब हमें क्या करना होगा, इनका रेशियो निकालना होगा। तो देखिए चूंकि ये रेशियो वाला क्वेश्चन है, यहाँ एग्जैक्ट डाटा हम नहीं निकाल पाएंगे, A का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, रेशियो के फॉर्म में निकालने की कोशिश करेंगे। विद द हेल्प ऑफ रेशियो वी जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B and C. Once we get the value of A, B and C, we just put that value and get our ratio. So start करते हैं। तो क्या ये रेगुलर है या इरेगुलर, सबसे पहले ये चेक करते हैं। तो सर जब हमने चेक किया तो सर A/B दिया हुआ है, ओके, और उसके बाद B/C दिया हुआ है। इसका मतलब सर ये रेगुलर है जहाँ पर ये कॉमन है। सिंपल सी बात है। तो सर सॉल्यूशन करते हैं। ओके, क्वेश्चंस को लिखते हैं। ओके, नाउ सिंस इट इज़ अ रेगुलर, ये क्या है सर, ये रेगुलर है, हमने चेक करके देख लिया, ये रेगुलर रेशियो है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है सर, यहाँ 2 बैठा दो बिकॉज इसके सामने 2 है, इसके सामने क्या है सर, यहाँ 3 बैठा दीजिए, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा 2 और नेक्स्ट ये रहा 3। नाउ अब सर कुछ नहीं, ये अब कंपाउंड वाले की तरह हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये रेशियो है तो इसे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं, ये रहा 3 × 3 9 होगा, 2 × 3 6 होगा और 2 × 5 10 होगा। सो आवर आंसर इज़ 9:6:10। बट ये हमारा कंप्लीट आंसर नहीं है, यहाँ हमने निकाला A क्या है, B क्या है और C क्या है ना। सो वी नीड टू मूव ऑन। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम A+B निकालते हैं। वैसे ये सिंपल हो गया है काफ़ी। नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट A+B रेशियो B+C। सो वी नो A और B 9 + 6 हो जाएगा, B+C 6 + 10 हो जाएगा। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम लोग बड़ी आसानी के साथ कह सकते हैं कि हमारा आंसर जो आने वाला है वो आने वाला है 15:16। सो दिस इज़ रियली वेरी वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन जो हमें इस कंसेप्ट को समझाने में काफ़ी हेल्प करता है। तो
इस तरह के वीडियो आगे भी आते रहेंगे। तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि डू सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज हमारा चैनल ये कहता है लेट्स लर्न वाट एवर एंड वेन एवर यू वॉन्ट। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब बायजीज टेक, लाइक, शेयर एंड कमेंट, और बताएं क्या इसमें कमी है, मैं बिल्कुल उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।